नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज। यूपी एसटीएफ और झारखंड पुलिस ने शनिवार रात हुई मुठभेड़ में गैंगस्टर और शूटर अनुज कन्नौजिया को मार गिराया। कहा जा रहा है कि गैंगस्टर अनुज कन्नौजिया 2 दशक से ज्यादा वक्त से पूर्वी यूपी में आपराधिक गतिविधियों को लगातार अंजाम दे रहा था। गैंगस्टर अनुज कन्नौजिया पर 2.5 लाख रुपए का इनाम भी था। जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर अनुज कन्नौजिया के खिलाफ गाजीपुर, आजमगढ़ और मऊ जिलों के कई थानों में 23 से ज्यादा मामले दर्ज थे। पुलिस ने कहा कि यूपी एसटीएफ और झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम के साथ मुठभेड़ में मुख्तार अंसारी गैंग का शार्प शूटर अनुज कन्नौजिया मारा गया। कौन था गैंगस्टर अनुज कन्नौजिया और कैसे झारखंड और यूपी एसटीएफ ने इसे एनकाउंटर में ठोका? कहा जाता है कि एक जमाने में मुख्तार अंसारी का यह शार्प शूटर हुआ करता था। कैसे पुलिस के हत्थे चढ़ा गैंगस्टर अनुज कन्नौजिया? क्या है इसकी पूरी प्रेम कहानी? आज के इस वीडियो में बताएंगे विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज। दरअसल यूपी एसटीएफ और झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम के साथ एनकाउंटर में मारा गया गैंगस्टर अनुज कन्नौजिया लंबे वक्त से फरार चल रहा था। पुलिस उसे लगातार गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी। गैंगस्टर को पकड़ने के लिए उस पर करीब 2.5 लाख रुपए का इनाम रखा गया। पहले अनुज कन्नौजिया पर 1 लाख रुपए का इनाम था, जिसे बढ़ाकर बाद में 2.5 किया गया था। अनुज कन्नौजिया के खिलाफ कई थानों में 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज थे। जानकारी के मुताबिक अनुज कन्नौजिया मुख्तार अंसारी का शार्प शूटर था। वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ का रहने वाला था। इसका आपराधिक इतिहास करीब 2 दशकों का है। पुलिस को चकमा देते हुए करीब 5 सालों से फरार चल रहा था, लेकिन फिर पुलिस के हाथ सफलता लगी और अनुज कन्नौजिया की एनकाउंटर में मौत हो गई। पुलिस मुठभेड़ के दौरान कन्नौजिया के पास से पुलिस ने 9 mm और .32 बोर की 2 पिस्तौल भी बरामद की है। अनुज कन्नौजिया मुख्तार अंसारी का शार्प शूटर था। मुख्तार अंसारी के संरक्षण में कन्नौजिया ने कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया था। 1 साल पहले करीब 28 मार्च 2025 को मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हुई थी। ठीक 1 साल बाद अंसारी की बरसी पर पुलिस एनकाउंटर में कन्नौजिया भी मारा गया। पुलिस सूत्रों की माने तो कन्नौजिया गांव में एक व्यक्तिगत दुश्मनी की वजह से अपराध की दुनिया में आया था, जिसके बाद मुख्तार अंसारी ने उसे पनाह दी और देखते ही देखते कन्नौजिया एक शार्प शूटर बन गया। पुलिस ने कहा है कि कन्नौजिया का आपराधिक इतिहास बहुत लंबा है। यूपी के मऊ और गाजीपुर जिलों समेत कई थानों में उस पर 23 मामले दर्ज थे। जानकारी के मुताबिक कोतवाली थाने में 6 मुकदमे, रानीपुर में 5, दक्षिण टोला थाने में 2, चिरैया कोट कोतवाली में 3 और गाजीपुर जिले के दुल्हापुर थाने में 3 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा कई अन्य थानों में भी उसके खिलाफ कई मामले दर्ज थे। जमशेदपुर में मारा गया शूटर अनुज कन्नौजिया मुख्तार अंसारी गैंग के लिए नए युवाओं को जोड़ने का काम करता था। उसकी पत्नी रीना राय भी एक गैंगस्टर है। रीना को 5 मार्च 2023 को यूपी एसटीएफ और झारखंड पुलिस ने जमशेदपुर के बारीगोड़ा से गिरफ्तार किया था। वो भी जेल जा चुकी है। शादी के बाद रीना पति अनुज के अवैध धंधों को ऑपरेट कर रही थी। गैंगस्टर अनुज कन्नौजिया की शादी की कहानी भी फिल्मों जैसी है। दुल्लालपुरवा की एक लड़की रीना राय किसी तरह से अनुज से मिली थी। कोई लड़का रीना को परेशान कर रहा था। उससे छुटकारा पाने के लिए रीना ने मदद मांगी। अनुज ने लड़के को फोन कर समझाया, लेकिन वो नहीं माना। अनुज ने उसे सुधरने के लिए 15 दिनों का वक्त दिया। लड़का फिर भी नहीं माना तो उसकी दुकान पर जाकर गोली मार दी। इसके बाद रीना अनुज को पसंद करने लगी। दूसरे समाज के होने के बाद भी परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर अनुज से शादी कर ली। दोनों की शादी पुलिस की कस्टडी में हुई। अनुज के जेल जाने के बाद रीना ही उसका काम देख रही थी। मार्च 2023 में रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने रीना को झारखंड के रांची से गिरफ्तार किया था। गैंगस्टर अनुज कन्नौजिया की पत्नी रीना राय 2 दिन पहले ही अपने ससुराल बहलोलपुर आई थी। कहा जाता है कि वहां पर वो 2 दिनों तक रुकी थी। इसे लेकर पुलिस भी एक्टिव हो गई। चिरैया कोट के बहलोलपुर में अनुज का घर है। उसने रीना राय से शादी की थी। 2 बच्चे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक अयोध्या में दर्शन पूजन करने के बाद रीना अपने ससुराल आकर रुकी थी। मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर अनुज पर गाजीपुर में भी 3 केस दर्ज थे। उसके पिता हनुमान कन्नौजिया सरकारी स्कूल में टीचर थे। अनुज 3 भाइयों विनोद और मनोज में सबसे छोटा था। साल 2006 में पट्टीदारों से झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद वो मनोज के पीछे पड़ गए। एक दिन मनोज को बहुत मारा और अधमरी हालत में खेत में फेंक के चले गए। मनोज ने बदला लेने के लिए विरोधी परिवार के एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया और भाग गया। कुछ साल फरार रहा। पुलिस ने मनोज को पकड़ लिया और एनकाउंटर कर दिया। मनोज के एनकाउंटर के बाद विरोधी अनुज के पीछे पड़ गए। अनुज ने शरद सिंह की हत्या कर दी और फरार हो गया। तब वो सिर्फ 17 साल का था। यूपी से भागकर वो साल 2023
2022 में झारखंड के जमशेदपुर आ गया और यहीं एक मकान लेकर रहने लगा था। साथ में पत्नी और बच्चे भी रह रहे थे। रीना के पकड़े जाने के बाद उसने जमशेदपुर छोड़ दिया था। फिर वो साल 2024 के जुलाई महीने में आकर पहले गदड़ा और उसके बाद गोविंदपुर में रहने लगा। उस वक्त छापेमारी में रीना के साथ शिवरतन रजक भी पकड़ा गया था। शिवरतन टाटा मोटर्स का 22 कर्मचारी है जो रीना के दूर का रिश्ते का भाई भी है। शिवरतन के जरिए ही उसने बारीगोड़ा में पनाह ली थी।